दो वक्त के चावल। लखनऊ की गोमती नगर में रहने वाले मिश्रा परिवार में इनका बड़ा बेटा अखिलेश, इसकी पत्नी आरती और एक छोटा बेटा अंबर था। एक छोटी बेटी अंजलि रहा करते थे। मिश्रा जी की पत्नी को गृहस्थी संभालने का बड़ा शौक था क्योंकि वो हमेशा से हाउस वाइफ थी। परिवार का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। सब लोग राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करते थे। अखिलेश की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था और इसकी पत्नी आरती बेंगलोर की रहने वाली थी। कहने को तो आरती पुरअमन परिवार की थी, लेकिन शुरू से ही बेंगलोर में रहने की वजह से उसका खाना पीना साउथ इंडिया के लोगों की तरह था। जब उसकी शादी लखनऊ में हुई तो वो बड़ी खुश थी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी शादी लखनऊ में हो गई है। अरे भाभी, लेकिन क्यों? बेंगलोर तो बहुत अच्छा शहर है। बचपन से लेकर अब तक मैं सिर्फ बेंगलोर में ही रही हूँ। वहाँ का खाना पीना और रहन सहन देख कर ना मैं बोर हो गई थी। इतना बड़ा शहर है कि कभी पढ़ाई के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियां ना अपने ससुराल से खुश नहीं रहती। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पापा। भाभी का तो पूरा कल्चर ही बदल गया है। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर आकर वो कितनी खुश है। जी मम्मी जी, मैं आज से ही किचन का काम संभाल लेती हूँ। कुछ देर के बाद अंजलि सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। वाह वाह वाह, आज तो बहू ने खाना बनाया है, बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। आप ही के हाथ का खाने का सुनकर पापा इतने खुश क्यों हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बोल तो ऐसे रही है जैसे इस बात की खुशी तुझे ना हो। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी आपने। मुझे तो लगता है पापा से ज्यादा खुश तो अंजलि हो गई। आप सब लोग ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आरती ने खाने का डिब्बा खोला और सब लोगों की प्लेट में खाना रखना शुरू किया, लेकिन खाने की तरफ देखकर सब लोगों के चेहरे का रंग उतर गया। सब लोग उदास हो गए। ये देखकर आरती को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बात है, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं खाने की तरफ? आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ बहू, मुझे तो लगा था तुम बेंगलोर से आई हो, वहाँ खाना बनाओगी। अरे बाबा। भाभी, रोटी सब्जी देख कर तो मेरी भूख ही मिट गई है। ये आपने क्या किया भाभी? बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपके हाथ का खाना खाने बैठी थी। अरे लेकिन मुझे तो लगा कि आप लोग लखनऊ के रहने वाले हैं और यहाँ के लोग ज्यादातर रोटी सब्जी खाते हैं ना। अरे नहीं बहू, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम अब तक नहीं समझी। अरे तुम बेंगलोर के रहने वाली हो, तुम्हारे कल्चर में ज्यादातर लोग सुबह शाम दोपहर दाल चावल खाते हैं। और जानती हो, हमारे घर की भी यही परंपरा है। मिश्रा परिवार सुबह शाम दोनों टाइम चावल खाना पसंद करता है, इसीलिए तो सब कुछ है कि आज तुम जरूर इनके लिए चावल बनाओगी। भगवान, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि मेरी शादी बेंगलोर छोड़कर लखनऊ में हो गई है तो मेरा चावलों से पीछा छूट जाएगा। कम से कम चावल तो नहीं खाने पड़ेंगे। नहीं भाभी, आपका चावलों से पीछा नहीं छूटने वाला, बल्कि चावल आपकी और ज़्यादा चिपकने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह शाम सिर्फ चावल ही खाए जाते हैं। ये सुनकर आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि उसे अपने ससुराल वालों की आदत बदलनी होगी, इसलिए शाम के वक्त उसने अपने ससुराल वालों के लिए खीर और पूरी बनाई। अरे बेटा, हमने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें शाम को भी चावल ही बनाने हैं। अरे क्या हुआ, आज भी चावल नहीं बनाया क्या? अरे नहीं, पनीर और रोटी के अगर चावलों की क्या बात कर रही हो, रहने दो। और सुनो, कल अगले दिन सुबह के वक्त आरती सब लोगों के लिए चावल बना देती है। सब लोग खुश होकर चावल और दाल आराम से खा लेते हैं, लेकिन आरती भूखी रह जाती है। क्या बात है बहू, तुमने तो खाना ही नहीं खाया। सब घर वाले आज चावल खाकर देखो कितने खुश हैं, और तुम उदास क्यों लग रही हो? क्या है ना मम्मी जी, साउथ में रह रहकर मुझे चावलों से नफरत हो गई है। मैंने वहाँ पर इतने चावल खाए हैं ना, मैं तो ये सोचकर खुश थी कि मेरी शादी यहाँ पर हुई है जहाँ मैं रोज़ चपाती खाऊंगी, लेकिन देखिए ना, कोई रोटी खाने को तैयार ही नहीं है। अगर ये बात है बहू, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे इस काम में साथ देती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आप मेरा साथ क्यों देने लगी? आप ही तो उस दिन कह रही थी कि मिश्रा परिवार को सिर्फ चावल पसंद है। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? इस घर के लोग तो रोटियों को हाथ लगाने को तैयार नहीं। अपनी सास के कहने पर आरती ऐसा ही करती है, लेकिन सब लोग उससे नाराज हो जाते हैं। आज भी चावल नहीं बनाया क्या? अरे नहीं, पनीर और रोटी के अगर चावलों की क्या बात कर रही हो। शाम के वक्त जब आरती किचन में चावल बनाने के लिए जाती है तो उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे कोई जरूरत नहीं है, थोड़े से चावल बना लो और बाकी की रोटियां और सब्जी। अरे मेरी बात तो सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। आरती ने अपनी सास की बात मानी, ज्यादा रोटी सब्जी बनाई और थोड़ी सी दाल चावल। जैसे ही आरती टेबल पर दाल और चावल परोसने लगी, उसकी सास ने सबसे छुपकर दाल को जमीन पर फैला दिया। अरे बाप रे, या तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारी की सारी दाल तो फैल गई। अब आप लोग चावल कैसे खाएंगे? चलो आप
चलो आज पनीर के साथ रोटी खा के देखते हैं कैसी लगती है। ठीक है मम्मी, जो भी आरती ने बनाया वही ले आइए। हाँ मत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप सब लोग परेशान मत हो, ये थोड़ी सी रोटी और सब्जी भी है, आप चाहें तो वो खा सकते हैं। सब लोगों ने जैसे ही रोटी सब्जी खाना शुरू किया उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आरती दाल चावल से भी ज्यादा स्वादिष्ट रोटी और सब्जी बनाती थी। सब ने पेट भरकर रोटी सब्जी खाई। अगली शाम को फिर से ऐसा हुआ। अरे वो क्या है ना, वो पड़ोस वाले शर्मा जी की यहाँ से पनीर की सब्जी आई थी। इनके घर में फंक्शन था ना, तो मैंने ही बहू से कहा थोड़ी सी रोटियां बना दे, और घर में वैसे भी दाल खत्म हो गई थी। अरे वाह, पनीर और रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो आप लोग आराम से खा लेंगे ना, या फिर मुझे चावल बनाने की जरूरत है? रहने दो। और सुनो, कल से ना चावल एक वक्त ही बनाया करो। कल से ना चावल एक वक्त में ही बनाया करो, दूसरे वक्त रोटी और सब्जी। ये बात तो तुम। ये सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है। आपने तो मेरी जान बचा ली, थैंक यू। मैंने तो सिर्फ साउथ की बहू को नॉर्थ के घर में फिट करने की कोशिश की है, ताकि उसे अच्छा खाना मिल जाए और वो दुखी ना रहे, और सुबह शाम चावल बनाने से छुट्टी भी मिल जाए।